बोलो फ्रॉम क्या है, वैलिड है या इनवैलिड है? आप लोग बोलो, इनवैलिड है। इनवैलिड। यस, इनवैलिड। इनवैलिड है। आसिफ, ये वैलिड वेरिएबल इनवैलिड। होगा इनवैलिड वेरिएबल होगा? बोलिए। इनवैलिड। वैलिड। हाँ, वैलिड। तो वैलिड होगा। अच्छा मेरा नाम या आपका नाम, किसी का भी नाम, वो वैलिड ही ना होगा जी। हम वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए। आसिफ थोड़ी ना इतना फेमस है कि पाइथन के लाइब्रेरी में वो नाम स्टोर हो। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। नो सर। आप लोग का नाम कभी हो सकता है कि पाइथन में स्टोर हो? नो, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि फॉरेन में कुछ लोग का नाम हो सके, ठीक है ना, लेकिन ये आपका वैलिड वेरिएबल होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया वैलिड, वैलिड इनवैलिड वेरिएबल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लिटरल्स के बारे में। नेक्स्ट यानी थर्ड टोकन, दैट इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है? डिफिनेशन लिखिए, अ फिक्स्ड न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर आप लिख सकते हो अ लिटरल आर डेटा आइटम्स that have a fixed value। ठीक है, लिटरल का मतलब क्या होता है? आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वैल्यू। इसलिए लिटरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल्स ब्रैकेट में आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ऑफन रेफर्ड टू एज, ऑफन रेफर्ड टू एज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, तो लिटरल्स का मतलब हुआ ऐसा डेटा आइटम जिसका की वैल्यू क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। ऑलवेज शुड बी अ फिक्स्ड वैल्यू। इट कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, टेक्स्ट और अदर डेटा दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल्स। ठीक है, इसको और अगर एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो, इट कैन बी, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, इट कैन बी डिफाइंड as number, comma text or other data। number, comma text or other data that represents values to be stored in variables। देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, stored in variables। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरल्स क्या हुआ? लिटरल्स कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और अदर डेटा, कुछ भी हो सकता है ना। नंबर भी, टेक्स्ट भी और अदर डेटा भी आपका क्या हो सकता है? लिटरल्स हो सकता है। ठीक है, नंबर कहने का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4। टेक्स्ट कहने का मतलब क्या हुआ? ABCDEFG। अदर डेटा कहने का मतलब जो सिंबल्स आप लोग यूज करते हो। तो प्रोग्राम के अंदर जब आप पाइथन का प्रोग्राम लिखोगे तो नंबर भी लिख सकते हो, लेटर्स भी लिख सकते हो और सिंबल्स का भी यूज कर सकते हो। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं पाइथन में? टोकन्स के अंदर में ये लिटरल्स में आता है। ठीक है, जैसे आप इसको कैटेगराइज कर लो इस तरह से, पाइथन अलाउज, देखो अभी क्लियर हो जाएगा, पाइथन अलाउज सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स। कौन कौन सा लिटरल्स है? लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। तो फर्स्ट वन इज, आप फर्स्ट में लिखो स्ट्रिंग लिटरल्स।
स्ट्रिंग लिटरल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने लिखा ए, या फिर आपने लिखा कोई वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, आपने लिखा डबल कोट्स में, मैं लिख दिया सपोज कृष्णा, मैंने लिख दिया कृष्णा। तो ये आपका नेम क्या है, ये जो नेम है ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल, नेम क्या है, वेरिएबल हो गया, ठीक है। और कृष्णा जो है ये आपका क्या हो गया, उसका कांस्टेंट वैल्यू हो गया, या फिर लिटरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका लिटरल क्या हुआ, एक फिक्स्ड वैल्यू। तो यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है उसी के अंदर आपने क्या स्टोर किया, कृष्णा। तो ये जो कृष्णा है ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। कैसा लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। गेटिंग, समझ में आ रहा है बात। सिमिलरली अगर हम कॉमा देके लिखते हैं x इक्वल टू 9, मैंने लिखा x इक्वल टू 9, तो x आपका क्या है, वेरिएबल है, x क्या हो गया, वेरिएबल। और ये जो 9 है ये आपका क्या हो गया, लिटरल हो गया। लेकिन लिटरल हुआ कैसा, लिटरल हुआ ये न्यूमेरिक लिटरल हुआ। इसको हम सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक, नंबर वाला वैल्यू है ना, इसीलिए न्यूमेरिक लिटरल, लिटरल्स, ठीक है। तो आपको अगर कैटेगराइजेशन आएगा कि स्ट्रिंग लिटरल किसको बोलते हैं, तो जितना कैरेक्टर वाला नाम हो, जैसे जिसमें स्ट्रिंग लगा हो और डबल कोट्स भी लगा हो। अगर आप लिखते हो, मान लो x इक्वल टू लिखते हो डबल कोट्स में ABC, आप बोलोगे सर ये डबल कोट्स क्यों दे रहे हो। डबल कोट्स इसलिए दिया जाता है कि जब भी पाइथन में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, व्हेनेवर वी स्टोर एनी कैरेक्टर इन ए प्रोग्राम, तो वी हैव टू पुट डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का यूज किया जाता है। तो स्ट्रिंग लिटरल जब भी आप कहीं पे देखोगे जहां पे कैरेक्टर वैल्यू होगा पाइथन में, तो वहां कोट्स लगा रहेगा। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है उस वेरिएबल का, जैसे नेम एक वेरिएबल, इसके अंदर कृष्णा लिखा है, तो कृष्णा क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज होता है। गेटिंग, x इक्वल टू ABC भी क्या है, स्ट्रिंग लिटरल। अब नंबर वाली बात करते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स में देखते हैं x इक्वल टू, मैंने लिखा 9, 9 क्या है आपका, न्यूमेरिक वैल्यू है ना, 9 यहाँ वैल्यू है, लेकिन कैसा वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास तो कोई तरह का भी वैल्यू, अब देखो अगर आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप, या फिर आप फेसबुक में लॉगिन करते हो या फिर इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हो, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड बोलता है ना। या फिर आप बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बोलता है नेम, तो नेम के लिए आपका वेरिएबल जो है वो क्या स्टोर करेगा, हमेशा कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। और अगर आपका बोलेगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमेशा किस में स्टोर होगा, न्यूमेरिक वैल्यू, दैट इज न्यूमेरिक लिटरल्स, दैट इज x इक्वल टू 9। तो इसके लिए कैटेगराइज किया गया है हमारा लिटरल्स वैल्यूज। इसके बाद मान लो आपको स्टोर करना है, मैं बोलता हूँ रोल नंबर स्टोर करना है, रोल नंबर, सर आवाज क्या कट रोल रहा है नंबर, सर, हाँ आवाज कट रहा है मेरा, हेलो आवाज कट रहा है। कृष्णा, एवरीवन, आयुष, आवाज आ रहा है, हेलो, यस यस सर, आ रहा अभी है। ठीक है, यस सर। ओके। रोल नंबर इक्वल टू 67 सपोज है, तो ये आपका कैसा वैल्यू हुआ, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, नंबर वाला, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स में आएगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड, ये न्यूमेरिक के बाद हो गया फ्लोटिंग लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स में देखो क्या स्टोर करते हैं, फ्लोटिंग लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स में जितना भी फ्लोटिंग टाइप का वैल्यूज होता है, जैसे कि आप कैलकुलेट करोगे, मान लो सैलरी किसी का, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी, वो क्या हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, मान लो 24,000.00, मतलब जिसमें आपको फ्रैक्शंस वैल्यू स्टोर करना हो, सैलरी हो गया, या फिर हम कॉमा दे के लिख सकते हैं सर फिर आवाज फीस, कट रहा है। हेलो फीस, मान लो आपका फीस है 2700, पॉइंट